नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग 5 के विद्यार्थियों के लिए गणित में कोण की समझ बनाएंगे। कोण का निर्माण कैसे होता है एवं साथ ही साथ आज की कक्षा में हम कोण के कुछ प्रकार भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे आसपास में घूमने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। कुछ वस्तुओं को आप देखेंगे तो वो घूमती हैं और कुछ नहीं घूमती है। जैसे हम कहें, क्या आप कभी झाड़ू लगाए हैं? झाड़ू लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा तो हाथ घुमाना पड़ता है। क्या आपने कभी घड़ी देखी है? घड़ी की सुइयां क्या होती है बताइए आप, घूमती है अथवा नहीं? आइए हम आपको घड़ी का एक मॉडल दिखाते हैं। बच्चों, ये देखिए, ये एक घड़ी का मॉडल है। आपने तो घड़ी देखी ही है। अब इसकी जो सुइयां हैं, क्या इसी प्रकार स्थिर रहती है या ये घूमती हैं इस प्रकार से? और कितना घूमती है ये आपको सोचना है। आधा ही घूमती है, 1/4 चक्कर लगाती है, या ये पूरा चक्कर लगाना इसका काम है? इसके अलावे अपने आसपास में और घूमने की कौन सी चीज़ें आप देखे हैं? क्या आपने कभी झूला देखा है? झूला के बारे में आपका क्या विचार है? झूला भी घूमती है? और कितनी घूमती है बच्चों? क्या वो पूरा घड़ी की तरह एक चक्कर लगा लेता है, जैसे घड़ी पूरा एक चक्कर लगाया था? झूला से आदमी गिर ही जाएगा, पूरा एक चक्कर लगाएगा। तो ये आपको खुद से समझना है कि कौन सी चीज़ें कितनी घूम रही हैं। इसके अलावे आपके घर में जो दरवाजे हैं, क्या आपने उसका अवलोकन किया है? आप दरवाज़ों का अवलोकन करें और ये पता करें कि उसके जो पल्ले हैं वो घूमते हैं या नहीं, और घूमते हैं तो कितना घूमते हैं। आइए उसका भी हम एक मॉडल लेके आए हैं आपको। मान के चलिए कि ये दरवाजे के पल्ले हैं। यदि ये खुलेंगे तो ये कितने खुलते हैं, कितने दूर तक घूमते हैं, ये आप अपने खुद के सही दरवाजे पर कर देखें। और भी अपने आसपास की वैसी चीज़ें जो घूमती हैं उसकी चर्चा अपने दोस्तों से करें। आसपास की कौन सी ऐसी चीज़ें, जैसे आप सीधे हम अगर खड़े हैं और ये जो हमारा हाथ है, इसे यदि हम ऊपर नीचे करें तो क्या ये भी घूम रहा है? ये देखिए इस प्रकार से। या फिर सिर्फ हाथ को ऐसे सीधा करें और आधे हाथ को इस प्रकार मोड़ें तो आप देखेंगे कि ये भी घूमता है, गति कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास में हैं जो घूमती हैं। हाँ, ये अलग बात है, कुछ 1/4 ही घूमती हैं, कुछ आधे चक्कर तक घूमती है। जैसे हमारा हाथ हमारे शरीर के साथ यहाँ से घूम करके यहाँ तक जा सकता है, इससे अधिक तो हम नहीं घूमते हैं। तो हमारा हाथ हमारे शरीर से क्या पूरा एक गोल चक्कर लगाया? नहीं, आधे चक्कर लगाया। तो कुछ चीज़ें, घड़ी आपने देखी पूरी चक्कर लगाता है। क्या आपने कभी कुम्हार का चाक देखा? कुम्हार का जो चाक रहता है उस पर, जिस पर बर्तन बनता है, वो कितना चक्कर लगाता है? पंखा आपने देखा, वो चक्कर लगाता है कितना? आधा, 1/4 या पूरा चक्कर? तो जो भी वस्तुएं चक्कर लगाती हैं अपने अपने गुण के आधार पर, कुछ वस्तुएं 1/4 चक्कर लगाती हैं, कुछ एकदम चौथाई से भी कम चक्कर लगाता है, कुछ आधे चक्कर लगाते हैं, कुछ पूरे चक्कर लगाते हैं। वस्तुतः चक्कर लगाने से ये होता है कि जितना चक्कर लगाएगा ये उतना ही कोण का निर्माण होता है। हम इस बात को भी समझेंगे कि किस प्रकार कोण का निर्माण होता है चक्कर लगाने से। लेकिन बच्चों, पहले आइए हम मिलकर एक छोटी सी शानदार एक्टिविटी करें। आपके सामने हम स्क्रीन पर एक सारणी दे रहे हैं, टेबल दे रहे हैं। उसमें आपको ये विचार करना है कि कौन कितना घूमता है। आशा है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कुछ वस्तु का नाम लिखा हुआ है, जैसे झूला, कुम्हार का चाक,
दरवाज़ा का पल्ला, घड़ी की सुई, गाड़ी का पहिया, घर की दीवार। आप ये सबसे बिल्कुल फ्रेंडली हैं, इन सबको आप जानते हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये घूमती है या नहीं, और यदि घूमती है तो कितना घूमती है। तो आइए हम लोग मिलकर चर्चा करें। सबसे पहले झूला पर। आपने तो झूला झूला भी होगा। अब बताइए, झूला क्या पूरा चक्कर घूमता है, आधा चक्कर घूमता है, 1/4 घूमता है, या बिल्कुल नहीं घूमता है? आपके पास 5 सेकंड का समय है। बताइए कौन सा उत्तर ठीक है। ढूंढा आपने बच्चों? कौन सा मिला? आइए हम भी उत्तर देखते हैं। तो झूला आधा चक्कर घूमती है। आधा चक्कर से यदि अधिक घूमेगी तो उस पर जो आदमी झूल रहा है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे गिर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग विचार करेंगे अब कुम्हार का चाक पर, जिस पर विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, दिए आदि बनते हैं। तो कुम्हार का चाक कितना घूमता है? चलिए, आपके पास समय है 5 सेकंड का। हमें पता है आपने टिक लगा भी लिया होगा मन ही मन में। क्या होगा उत्तर बच्चों? इसका उत्तर है कुम्हार का चक्का पूरा चक्कर घूमती है। बिल्कुल, तभी तो बर्तन बनते हैं। आइए अब हम लोग अगले वस्तु की ओर चलें। अगला है दरवाज़ा का पल्ला। आपने दरवाज़ा खोला है, लगाया है, तो ये भी पाया है कि वह कितना घूमती है। चलिए बताइए, मन ही मन उत्तर आपने प्राप्त किया। कौन सा उत्तर आया है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। दरवाज़ा का पल्ला 1/4 चक्कर घूमती है। ऐसी ही सारणी आपके पाठ्य पुस्तक में भी है, हमने वहीं से लिया है। आप उस पर भी अच्छे से समझकर पेंसिल की सहायता से टिक का निशान लगाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं घड़ी की सुई के बारे में। हमारे बताने से पहले आप मन ही मन में सोचें कि वह कितना चक्कर लगाती है। सोच लिया है आपने? घड़ी की सुई पूरा चक्कर घूमती है। ठीक इसी प्रकार से गाड़ी का पहिया भी है। पहिया देखा है आपने? गोल होता है और गाड़ी तो उसी पर चलती है। तो बताइए गाड़ी का पहिया कितना चक्कर घूमती है? बिल्कुल मन ही मन आपने सोच लिया और सही सोचा है। गाड़ी का पहिया पूरा चक्कर घूमती है, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ पाता है। चलिए, भी एक और वस्तु है सबसे अंत, इस पर भी हम लोग मिलकर विचार करते हैं। ये लिखा हुआ है घर की दीवार। क्या आपके घर की दीवार घूमती भी है? एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है? क्या पाया है आपने? घूमता है या नहीं, और घूमता है तो कितना घूमता है? सोचिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, घर की दीवार बिल्कुल नहीं घूमती है। इस प्रकार बच्चों, हमने ये जाना कि हमारे आसपास की कौन सी ऐसी वस्तु है जो घूमती है और साथ ही साथ कितना घूमती है। अब बच्चों, ये जो घूमने वाली वस्तुएं हैं, ये जब घूमती हैं तो एक कोण का निर्माण करती हैं। जैसे हमने कहा कि हमारा शरीर और ये हमारा हाथ है। अभी एकदम हम स्ट्रेट में खड़े हैं, सीधे खड़े हैं। यदि हम इसे घुमाने का प्रयास करें तो ये देखिए, हमारा शरीर और हाथ, इन दोनों के बीच में ये जो बन रहा है जगह, जितना बढ़ाएंगे उतना बड़ा इसका मुंह खुलते जा रहा है। ये वस्तुतः कोण का निर्माण कर रहा है। इसे ही हम लोग कोण या एंगल कहते हैं। आइए इसे हम घड़ी की सहायता से देखते हैं। ये देखिए बच्चों, घड़ी का एक प्रतिरूप है, मॉडल है। इसकी जो दोनों सुइयां हैं, ये जब एक साथ होंगी, एक ही जगह पर होंगी, ये देखिए, तो अभी तो कोण का निर्माण नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। जैसे ही ये घूमना शुरू करेगा तो इसके बीच में जो बन रहा है जगह, देख लीजिए, यही कोण का निर्माण है। दोनों सुइयों के बीच कोण का निर्माण हो रहा है। ये इसकी दिशा पर निर्भर करेगा।
और ये जितना घूमेगा उतना ही कोण का मान बढ़ता जाता है। जितना कम घूमेगा उतना ही कोण का मान कम होगा। अर्थात कोण का निर्माण कैसे हो रहा है आप समझ पा रहे होंगे। यदि कोई वस्तु घूमती है तो जिसके सापेक्ष वह घूम रही है उसके सापेक्ष वह एक कोण का निर्माण करती है। जितना ज़्यादा घूमेगी उतने बड़े कोण का निर्माण होगा, कोण का मान भी बढ़ेगा। कम घूमेगा तो कोण का मान भी कम होगा। जैसे घड़ी की सुइयों में आपने देखा, आप दरवाजे में देख सकते हैं, आप जब झाड़ू लगा रहे हैं उस समय देख सकते हैं, या सीधे अपने हाथ को भी घुमाकर देख सकते हैं। हमने आपको कहा जैसे ही हम हाथ घुमाना शुरू करते हैं तो देखिए कोण का निर्माण शुरू हो गया है। जितना ज़्यादा घुमाएंगे उतने बड़े कोण का निर्माण होगा। खास बात यह है बच्चों, यदि घुमाते घुमाते आप अंग्रेजी के बड़ी अक्षर एल की तरह आकृति बना दें, एल जानते हैं आप लोग, एल की आकृति यदि बना दें तो उस प्रकार जो बना कोण है उसे समकोण कहते हैं। आइए हम बोर्ड पर भी लिख दें। हमने कहा बच्चों यदि घूमते घूमते अंग्रेजी के बड़ी अक्षर एल के जैसी आकृति हो जाए तो इस प्रकार जो कोण का निर्माण हो रहा है, जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग समकोण का नाम देते हैं। चलिए जरा एल का निर्माण आप अपने शरीर से स्वयं करके देखें हमारे साथ साथ। बिल्कुल खड़े हो जाए बच्चों और हाथ को इतना घुमाएं कि हाथ और आपके शरीर से अंग्रेजी के बड़ी अक्षर एल का निर्माण हो। करके देखें, क्या आप कर सकते हैं? आइए हम भी करते हैं आपके साथ। अब देखिए इस स्थिति में एकदम सीधा और हाथ भी एकदम सीधा। इस आकृति को यदि देखें तो यही एल का आकृति है और इस स्थिति में जो कोण बन रहा है हमारे शरीर और हमारे हाथ के बीच में, इस कोण का हम नाम देते हैं समकोण। अब आप अपने सिर्फ हाथ की सहायता से एल की आकृति बनाने का प्रयास करें। खुद से करें, हाथ को सीधा करें और मोड़कर इतना मोड़ें कि एल की आकृति का निर्माण हो जाए। एल की आकृति के लिए नीचे वाला भी आपको सीधा रखना होगा और सामने वाला भी सीधा रखना होगा। इस प्रकार जब आप एल की आकृति का निर्माण कर लेंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों के बीच जो बनने वाला कोण है उसे ही हम समकोण कहेंगे। ऐसी आकृति का निर्माण और आप कहाँ कहाँ देखते हैं, ये आपके लिए घर का टास्क है। आपको ढूंढना है कि इस प्रकार का एल बना हुआ अपने दैनिक जीवन में, आसपास की वस्तुओं में और कहाँ देखते हैं। जैसे हम आपको कुछ हिंट देते हैं, आप अपनी किताब देखिए, किताब का एक कोना देखिए, क्या एल साइज का है। आप अपना टेबल देखिए, आपके पास जो पैसे हैं उनको देखिए। ये सब हम हिंट बता रहे हैं। आपको आसपास बहुत जगह मिलेगा जहाँ एल आकृति का निर्माण हो रहा होगा, और जहाँ भी एल आकृति का निर्माण होगा तो वह जो कोण बनाएगा उस कोण का नाम होगा समकोण। क्या ऐसी आकृति आप घड़ी में भी देख पाते हैं? चलिए आपको जो घड़ी का मॉडल हम दिखाए थे उसे एक बार फिर से दिखाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो आप घड़ी देख पा रहे हैं, क्या इसकी सुइयों से आपको एल की आकृति नजर आई है? बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति और भी कभी घड़ी में बनती है? आप खुद से इस बात का अवलोकन करें और खोज करें। अभी जो एल की आकृति बन रही है बच्चों, तो इन दोनों सुइयों के बीच, घड़ी के दोनों सुइयों के बीच जो कोण का निर्माण हो रहा है, एंगल बन रहा है, इस कोण का भी हम लोग इस कोण का ही नाम हम लोग देते हैं समकोण। तो आइए हम ऐसे ही समकोण को घड़ी में साथ में मिलकर पहचानते हैं। अभी हम आपको स्क्रीन पर स्लाइड दिखाएंगे,
जिसमें कुछ प्रश्न होंगे, कुछ घड़ियों की आकृति होगी। आपको पहचानना है कि कौन से घड़ी में समकोण का निर्माण हो रहा है। जहाँ हो रहा है वहाँ टिक का निशान लगाना है आपको। ऐसी आपकी अभ्यास पुस्तक में भी अभ्यास के लिए प्रश्न दिया गया है। अभी हम लोग साथ में मिलकर अभ्यास करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। बच्चों, अभी स्क्रीन पर जो घड़ियां दिखाई गई हैं उनमें कौन सी घड़ी के सुइयों के बीच समकोण का निर्माण हो रहा है, अर्थात किन दो सुई मिलकर के अंग्रेजी के अक्षर एल का निर्माण कर रहे हैं, उसे ही तो हम लोग समकोण कहते हैं। आइए मिलकर पहचानें। आप पहचान कर मन ही मन टिक लगाएं और पाठ्य पुस्तक में ठीक ऐसा ही अभ्यास दिया गया है और वहाँ पर भी पेंसिल से टिक लगाएंगे। तो क्या आपने ढूंढ लिया वैसी घड़ियाँ जहाँ समकोण बन रही है? चलिए, बिल्कुल ठीक ढूंढा होगा आपने। हम भी देख लें मिलकर कि कौन सी घड़ियों में समकोण का निर्माण हो रहा है। चलिए, तो ऊपर में बीच वाली घड़ी और नीचे का जो रो है उसमें सबसे अंत वाली घड़ी पर हमने भी टिक लगाया है। ये देखिए टिक लगा हुआ है। क्या आप भी इन्हीं घड़ियों के बारे में सोच रहे थे? बिल्कुल। तो अब हमें अंदाज हो गया है कि आप समकोण समझ पा रहे हैं। जहाँ कहीं भी समकोण आपको नजर आ रहा है, आप दैनिक जीवन में भी उस समकोण को ढूंढने का प्रयास करें। आइए हम एक प्रकार से आपको समकोण का निर्माण और दिखाते हैं। आपके पास ऐसी कागज की शीट होगी। कोई भी एक कागज लें एवं इसे फोल्ड कर लें, मोड़ लें। एक बार मोड़ने के बाद इसी कागज को आप दोबारा भी मोड़ लें। जब आप इस प्रकार से 2 बार कागज को मोड़ेंगे और मोड़कर जब इसे आप खोलेंगे तो देखिए बीच में आपको आकृति दिख रही होगी, दिख रही है, या जहाँ जहाँ लाइन बना मुड़ाव का और वहाँ आप पेंसिल या फिर पेन से चिन्ह बनाइए। आप बनाएंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी एल की आकृतियाँ यहाँ बन रही हैं। 4 आकृति स्पष्ट दिख रही है। तो ये चारों जो एल की आकृति है ये सब समकोण ही तो है। इसे ही हम लोग समकोण कहते हैं। तो आप कागज से भी निर्माण कर सकते हैं, पेंसिल से निर्माण कर सकते हैं। दैनिक जीवन में बहुत जगह एल का निर्माण हो रहा है और वहाँ आप ढूंढ सकते हैं। अपने शरीर को एल के आकार में करके समकोण का निर्माण कर सकते हैं। समकोण बनाने के लिए किसी कागज पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, या सिर्फ हाथ का उपयोग करके भी आप समकोण का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आप आपस में बच्चों के साथ मिलकर समकोण का विभिन्न प्रकार से निर्माण करें। हमने बताया था बच्चों कि जैसे जैसे रेखा घूमती है वैसे वैसे इसका मान बढ़ते जाता है, और जब ये कम घूमेगी तो इसका मान कम होगा। घूमते घूमते जब ये एल की आकृति बनाया था तो हम कह रहे थे समकोण, लेकिन यदि इस समकोण से कम घूमे तो हम कहेंगे कि वह समकोण से छोटा कोण है। जैसे यदि इस प्रकार से निर्माण हो, ध्यान दीजिए, एल आकृति का निर्माण न होकर थोड़ा कम घुमा हुआ रहे तो इस कोण का मान समकोण से कम होगा। तो हम कहेंगे कि यह कोण समकोण से छोटा है। इसे हम लोग नाम देते हैं न्यून कोण। कैसे कोण को कहेंगे बच्चों? न्यून का मतलब ही होता है छोटा। तो वैसा कोण जो समकोण से छोटा हो, छोटा का मतलब जो कम घुमा हुआ हो, उसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि हम समकोण को और अधिक घुमा दें तो और अधिक घुमाने से क्या होगा? उसका मान बढ़ जाएगा, और जब उसका मान बड़ा हो जाएगा तो उस स्थिति में उसका जो आकार होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, अधिक फैला हुआ।
समकोण जो बन रहा था इससे भी ज़्यादा हमने इसका मुंह फैला दिया। अब इसका मान अधिक हो गया, अधिक हो गया, तो इसे हम लोग सीधे सीधे अधिक नाम ही दे देते हैं, अधिक कोण। आशा है आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। हमने क्या कहा, जब हम एल की आकृति बना दें तो समकोण, यदि इससे कम रखें इसका माप, कम फैलाव करें, कम घुमाएं तो छोटा कोण बनेगा, और छोटा कोण को ही हम लोग नाम दिए हैं न्यून कोण, क्योंकि न्यून का मतलब ही होता है छोटा। लेकिन जब इसी को हम फैलाते फैलाते बड़ा करते करते समकोण से भी बड़ा मान कर दें कोण का, तो ये जो बड़ा वाला कोण हो गया इसे हम लोग समकोण से बड़ा कोण कहेंगे, मतलब समकोण से भी अधिक माप वाला कोण, अर्थात उसका नाम दे देंगे अधिक कोण। आपने समझा है? बिल्कुल। तो आप गतिविधि भी कर सकते हैं, खड़े होकर बनाइए समकोण, बनाइए अधिक कोण, बनाइए न्यून कोण। इस प्रकार की गतिविधि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब अच्छे से कर सकते हैं। एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आपको कोण की समझ भी बनेगी। हमें लगता है, ऐसा विश्वास है कि आप इन तीनों कोणों को कहीं देख लेंगे तो आसानी से पहचान पाएंगे कि कहाँ न्यून कोण बन रहा है, कहाँ समकोण बन रहा है और कहाँ अधिक कोण बन रहा है। तो आइए इस बात की जांच हम लोग मिलजुल कर करें कि कौन सी आकृति में जो कोण छिपा हुआ है उसे आप पहचानने का प्रयास करें। इसके लिए कुछ आकृतियां हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आशा है आप स्क्रीन पर आकृति को देख पा रहे होंगे। कुछ आकृति है जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो रहता है बनाने वाला, वो दिया गया है, देखिए वहाँ पहचानिए। और कोण के लिए हमने चिन्ह लगाया है, उन चिन्हों के हिसाब से आपको पहचानना है कि कौन सा कोण बन रहा है, समकोण है या उससे कम माप वाला न्यून कोण है या उससे अधिक माप वाला अधिक कोण है। तो आइए सबसे पहले आकृति में हम पहचाने। आप बताइए बच्चों, 5 सेकंड का समय है आपके पास, तेजी से मन में बना लीजिए और टिक लगाइए मन ही मन। सबसे पहले आकृति में देखिए कौन सा कोण बन रहा है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, यहाँ बन रहा है न्यून कोण, अर्थात समकोण से छोटा कोण। आप उसका फैलाव देख सकते हैं, काफ़ी कम है। अब चलिए तेजी से हम दूसरी आकृति की ओर चलें। दूसरी जो आकृति है, यहाँ पर देखिए दो भुजाओं के बीच का जो कोण बन रहा है वहाँ हमने चित्र में मार्क भी किया है। बताइए कैसी आकृति बन रही है। चलिए आप अगले 5 सेकंड में मन ही मन उत्तर तैयार करें। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, एल प्रकार की आकृति बन रही है, और जहां अंग्रेजी का एल आकृति बनता है तो कौन सा कोण बनता है, समकोण। बिल्कुल ठीक, आप भी इस प्रकार का टिक लगाते चलें। आपके पाठ्य पुस्तक में ऐसे अभ्यास के प्रश्न हैं। आइए हम चलते हैं अगली आकृति की ओर। इस आकृति में आप देखिए कौन सा कोण बन रहा है। बिल्कुल दीपक की आकृति है। इसमें सबसे नीचे तली और ऊपर का जो है उनके बीच का कोण आपको निकालना है। आशा है आपने बना लिया होगा। ठीक समझ रहे हैं आप, यह कोण समकोण से भी बड़ा हो रहा है तो इसे हम लोग अधिक कोण कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगली आकृति पर आइए। आपके हाथ से बने कोण हैं, उसको पहचानना है। तो आकृति आप देख पा रहे हैं कैसी बन रही है, बिल्कुल एल प्रकार की आकृति बन रही है। तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं बच्चों, समकोण। चलिए टिक लगा लीजिए। और इसी प्रकार से अगली आकृति आप देखें, जो चिमटा है उसके दोनों जो मुंह हैं उसके बीच का कोण कह रहा है। क्या एल से कम है उसका फैलाव या ज़्यादा? और जब कम फैलाव रहता है तो इस प्रकार बने कोण का नाम हम लोग देते हैं न्यून कोण। इसी प्रकार अगली आकृति में आप देखें, कैंची की एक आकृति है और उसमें कोण का मान कहाँ निकालना है, बिल्कुल जहाँ से कुछ काटते हैं हम लोग उसके बीच में देखिए एक कोण बना हुआ है
और उस कोण का मान है समकोण से कम, मतलब न्यून कोण। तो अब आप काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं और ठीक ठीक पहचान पा रहे हैं कि कौन समकोण है, कौन न्यून कोण है और कौन अधिक कोण है। चलिए एक आकृति और बची हुई है, इसे आप जरा पहचान कर बताएं। यहाँ देखिए बच्चों, कोण की संख्या एक से अधिक बन रही है। तीन कोण आपको नजर आ रहे होंगे। अब बताइए कौन कौन से कोण बन रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एक कोण में तो फैलाव कम है, लेकिन दूसरे कोण में फैलाव अधिक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के कोण का निर्माण हो रहा है बच्चों। ठीक समझ रहे हैं आप? न्यून कोण भी बन रहा है एवं अधिक कोण भी बन रहा है। तो दोनों जगह हम लोग टिक लगाएंगे। आशा है बच्चों आपको काफ़ी मज़ा आया होगा कोण का निर्माण करने में एवं कोण के प्रकार को समझने में, उसका नामकरण करने में। आप अपने शरीर की सहायता से, उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से विभिन्न प्रकार के कोण का निर्माण करें एवं अपने मित्रों को दिखाएं, उनके साथ भी शेयर करें और अपने शरीर की विभिन्न प्रकार की आकृति बनाएं और मित्रों को कहें पहचान करने के लिए कि ये कौन से कोण का निर्माण हो रहा है। इस पर और भी अभ्यास के प्रश्न हैं जो आपकी पुस्तिका में दिए गए हैं। हमें विश्वास है कि आप उन सभी प्रश्नों को बिल्कुल हल कर जाएंगे। तो आप उसे हल करें और हम लोग जब अगली बार मिलेंगे तो कोण को और भी विभिन्न प्रकार से पहचानेंगे, साथ ही साथ और भी कोण के दूसरे प्रकारों को जानेंगे। आज की कक्षा में हम लोग बस इतना ही सीखेंगे कि कोण कैसे बन रहा है, वस्तुएं कौन कौन सी घूमी हैं एवं समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण का स्वरूप कैसा होता है। अब आप इन स्वरूपों को अपने आसपास की वस्तुओं में पहचानने का प्रयास करें। हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में और नई जानकारियों के साथ कोण के। तो तब तक आप खूब अभ्यास करते रहें और खुश रहें। नमस्कार।